सरदार लतीफ खोसा साहब, आपने ये ज़ाहिर है कि केस से मुतालिक आप भी आगाह होंगे, आपने सुन भी लिया होगा, तो ये जरा फरमाइएगा कि ये दो चीजें, वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है, ये दोनों चीजें किस तरह से कनेक्ट करती हैं आपस में? देखें, पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। एक पाक लेन जो है, पाक लेन कंपनी ने जो जरदारी साहब के साथ जो हुआ था मुआहदा, जमीन जरदारी साहब की जद्दी जमीन है, हाकिम अली जरदारी साहब की थी, और उसके बाद उस जमीन पर जो है एक कंस्ट्रक्शन की गई मल्टी स्टोरी, जिसका अप्रूवल बाकायदा लेने के बाद उस पर जो है मनाजिल बनाई गई। ये आईबीएससी बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें से आ गई, पार्कलेन और पार्थेनन की हुआ, और पार्थेनन ने 1.5 बिलियन, ये आईबीएससी की जो बिल्डिंग है इसकी आप बात कर रहे हैं? देखें, बैंक से लोन लिया एक कंपनी ने। अच्छा, अब देखें, बैंक के लोन का अगर कंपनी एक लेती है पार्थेनन, जिसके जरदारी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मुझे बताएं कि हमने ये, लेकिन खोसा साहब, एक कंपनी जिसका कोई कारोबार नहीं था, जिसके पास कोई गिरवी रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उस कंपनी को कर्ज जारी कैसे हो गया? ये भी तो सवाल बनता है। देखें, कंपनी ने जालसाजी, हमारा तो अपना केस ये है कि उस पार्थेनन कंपनी ने जालसाजी की। पाकलैंड के साथ जो मुआहदा है हम उसे नहीं मान रहे। हाई कोर्ट सिंध में ये चीज ज़ेरे तजवीज़ है, और खुद बैंक ने जो लोन की रिकवरी के लिए, वापसी के लिए जो दावा किया है, सिंध हाई कोर्ट में दावा किया है, उसमें जरदारी साहब फरीक नहीं है जरदारी साहब फरीक। अगर बैंक ने लोन जरदारी साहब की कंपनी को दिया होता, जिसमें जरदारी साहब को अगर डायरेक्टर या हिस्सेदार या कुछ पार्टनर बताया गया होता, तो जरदारी साहब उसमें फरीक होते। जरदारी साहब उसमें फरीक नहीं है। अच्छा। और बैंक ने लोन की रिकवरी बमय सूद के सिंध हाई कोर्ट में दावा कर रखा है। ठीक है। यही चीज हमने की कि अगर इसे इम्प्रूडेंट लोन भी मुतसबर किया जाए तो भी नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता। ये सिविल सूट में ऑलरेडी रिकवरी का दावा पेंडिंग है, और अगर एट वर्स्ट भी लें तो भी बैंकिंग कोर्ट की अख्तियारात दायरा अख्तियार में आता है, नैब का इससे कोई सर मुझे ये बताइए कि मामला इसी चीज तो का है ना, कहा यह जा रहा है कि एक तो क्या आप चाहते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि केस ही नहीं चलना चाहिए, फर्दे जुर्म आए होना गलत है? अदालत ने पूछा गया है कि भाई 1.5 अरब रुपए जो कर्ज हासिल किया गया है, तो क्या ये फ्रॉड के जरिए किया गया? तो इसी सवाल के बेस पे तो आगे केस चल रहा है। नहीं, देखें, बात यह है कि जब ये नालिश की गई हाई कोर्ट से, अपना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, 2 दिन पहले उन्होंने ये दरखास्त खारिज की, जिसमें ये हमारी इस्तदलाल थी जरदारी साहब की कि ये आपकी अख्तियार दायरा समात में नहीं है। अच्छा। इसको सिविल कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, आप इसको दाखिल दफ्तर करें। 2 दिन पहले वो खारिज किए। इतनी उजलत दिखाई गई इसमें कि फर्द जुर्म के लिए रख दिया गया, उसकी नकल अभी ऑर्डर की नहीं मिली है। उस ऑर्डर को चैलेंज करना मकसूद था कि ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने गलत फैसला किया है, उनको दायरा समात अख्तियार नहीं है। इतनी उजलत क्या थी कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं कि कंपनी ने मौजूदगी में फ्रॉड किया, लेकिन इसके अंदर जो तफ्तीशी रिपोर्ट थी, अदम मौजूदगी में वकील की फिर फर्द जुर्म, ये मैंने तो कभी नहीं देखा फौजदारी अपनी 50 साल की वकालत में कि वकील की अदम मौजूदगी में, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उसकी इंतजार कर लें। ठीक है, एक चीज इंतजार कर लें और अदालत फर्द जुर्म की इतनी जल्दी हो उसे। तो लतीफ साहब, क्या ये तासुर जा रहा था? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कि वीडियो लिंक के जरिए जो है फर्द जुर्म आयद की जाए, लेकिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, तो क्या वजह थी कि फारूक एच नाइक साहब मौजूद नहीं थे और उन्होंने कहा कि जी होने दो जो हो रहा है? देखें, हमेशा सुप्रीम कोर्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर 9 बजे इन्होंने बुला लिया तो 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत होती है। फारूक नाइक सुप्रीम कोर्ट से केस करके 11 बजे 10 बजे आ जाते। कौन सी ऐसी उजलत की जल्दी थी? या तो ये कहते कि अच्छा जी ठीक है, आप मैं 11 बजे लूंगा, 12 बजे लूंगा। अच्छा। अगर वो सारा दिन ना आते, ये इंतजार कर रहे होते, तो फिर तो आपकी बात जायज थी कि जी हाँ, अच्छा। ये तो आपने ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया है, आपने आना होता तो आ जाते। देखें, अच्छा, तो आप इस वक्त ये कह रहे हैं, नीचे वाली अदालत में आपका केस हो, हाँ, और बाला अदालत में केस हो, तो पहले बाला अदालत को तरजीह दी जाती है।
یہ بات مقدمے وار کی نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک, بات عدالت کی ہوتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی میں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو پریفرنس دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ عدالت میں جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں, اور عدالتیں ہمیشہ انتظار کرتی ہیں. یہ انہونی بات ہے کہ بغیر بنا انتظار کیے, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج نہ کریں یا کوئی تاریخ دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہے, وہ کر کے آ جاتے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے وکیل موجود نہیں تھے, لیکن جج صاحب نے بھی کہا, اس کا جواب دیں. جج صاحب نے بھی یہ کہا, دیکھیں وکیل کا کیا. سر میرا سوال سن لیجیے گا, جج صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تو صرف چارج شیٹ ہے, یہ پڑھ کے سنانی ہے, ایسے میں وکیل ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ بات یہ ڈیو پروسیس آف لا کے متصادم ہے, منافی ہے, یہ اس کی مخاصمت میں ہے. میں ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے یہ میں اپنا وکلا ہمارا بھی استحقاق مجروح کیا گیا ہے, ہمارے پیشے کا استحقاق بھی مجروح کیا گیا ہے. لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ کی بھی نفی کی گئی ہے. آپ نے کہا کہ استحقاق مجروح ہوا, لیکن کیس کے میرٹ پر کیا فرق پڑا؟ اور دوسرا, ابھی بھی یہ جو ڈاٹس ہیں, یہ جو لنک ہے, یہ کنیکٹیوٹی بنتی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے, اور جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا ہے اور پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس میں, سپریم کورٹ کا آپ فیصلہ ذرا دیکھیں, اس کو پڑھیں, ایک ایک لفظ آپ غور کریں ذرا, اس میں کتنے جو ہے اس میں آبزرویشنز آئی ہیں, سخت قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں. ہمارے ساتھ اب پرخاش یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں, اور ان کی نظر میں صدارتی نظام ہی اس ملک میں نمبر 1 یہ چاہتے ہیں, صدارتی نظام ہے. نمبر 2 یہ صوبائی خود مختاری کی بالکل ضد ہے, یہ بتاتے چاہیے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے کوئی رابطہ, کوئی آفر یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کے پاس آئی کہ یہ کر دیں تو ہم کیس واپس لے لیں گے, ایسا کچھ ہوا؟ ہمیں 50 دفعہ انہوں نے جو ہے پبلکلی کہا ہے, آپ کے میڈیا پر ان کے وزراء نے کہا ہے. آپ نے نہیں سنا ہے کیا یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ ایک تو صوبے کو جو محاصل صوبوں کو ملتے ہیں وہ وفاق سے یہ چاہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیشن سے وہ بھی رول بیک کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیق کوتھر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور obviously آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے آپ کو آفرز دی گئی ہیں, تو حکومتی وزراء بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ان سے بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وزیر ہیں, وزیر